आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मेरा पहला सवाल, पैर बोला और सबने सर बताई। जहां पर मैं नहीं हम कहकर लोग जुड़ते हैं, वहां पर इस तरह का विहार बन जाता है जो सभी के लिए एक आदर्श हो जाता है। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय, जय भीम दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं उसी कार्यक्रम में जिस कार्यक्रम का आपको रहता बेसब्री से इंतजार, और उस कार्यक्रम का नाम है अपना विहार अपनी आवाज। दर्शकों, आज फिर से हम छत्तीसगढ़ में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में और भिलाई के कोसा नगर सर्वोदय बुद्ध विहार में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको विहार नजर आ रहा होगा। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध नजर आ रहे होंगे। सारे उपासक उपासिकाएं यहाँ पर आ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं त्रिशरण पंचशील का। तो आइए, और क्या क्या खास इस विहार में है, ये विहार क्यों खास कहा जाता है, ये सब जानने के लिए शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज़ का ये प्यारा सा सफ़र। दर्शकों, विहार में तो हम आ चुके हैं। अब वक्त है सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। पूज्य भंते जी मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले उनसे याचना करेंगे और वे हमें त्रिशरण पंचशील देंगे, जिसे हम सब मिलकर आपके साथ ग्रहण करेंगे। तो आइए आप भी हमारे साथ मिलकर पहले याचना करें। ओकास वंदामि भन्ते द्वारत्रयेन तत्तं सब्बं मया अपराधं क्षमतु मे भन्ते। नमो तत्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदं समादियामि। साधु
मैं श्रीमती शारदा मिश्रा रमाई महिला मंडल की अध्यक्ष हूँ और मैं शुरू से मतलब 1974 से हमारी रमाई महिला समिति यहाँ स्थापित है। यहाँ मतलब ये विहार बनने के पहले पूरी जगह खाली थी। हम लोग खाली जगह में पूरी मीटिंगें लेते थे और 89 से विहार की नींव खुदाई की गई और 1990 से हमारे विहार का कार्यकाल संपन्न हुआ और उस दरम्यान से पूरे मतलब विहार बन चुका है और पुरुष समिति महिला समिति दोनों मिलकर यह अच्छे से कार्य कर रहे हैं। चाहे वर्षावास हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, अम्बेडकर जयंती हो या अन्य पूर्णिमा हो, हम लोग सभी के सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। ऐसा कोई समय नहीं है कि हमने बिहार को सब मिलकर ही कार्य किया हो। मैं भीमाई महिला मंडल की अध्यक्ष दानशीला रामटेके। हमारी महिला समिति यहाँ प्रतिदिन शाम को वंदना होती है तो डेली आती है, वंदना करती है और यहाँ गली मोहल्ले में जो भी होता है सुख दुख का प्रोग्राम, उसमें हमारी पूरी महिला समिति बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और सभी के घर जाती है। वहाँ जैसे किसी को ज़रूरत रहे तो वो कमी पूरी करती है और हर संडे को यहाँ बच्चों के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है जिसमें बुद्ध पूजा वंदना सिखाई जाती है। वर्तमान में बहुत अच्छा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे बड़े सबको बुद्ध पूजा का लाभ हो सके। जय भीम। मैं बुद्धशरण बोरकर, अध्यक्ष बौद्ध समाज कोसानगर और सर्वोदय बौद्ध विहार। मैं आपके इस आवाज़ टीवी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे वर्तमान में अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हम जो युवा हमारे संगठन है, हमारे युवा साथी हैं, उनके साथ मिल के हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पे हमारे जो बौद्ध धर्म के जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे 14 अप्रैल हो, वर्षावास हो और बुद्ध पूर्णिमा, उसे धूमधाम से मनाएं और अपने इस कोसानगर का नाम भिलाई इवन छत्तीसगढ़ में हम फैलाएं। ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। साथ ही यहाँ पे हमारी जो समितियाँ हैं, विभिन्न समितियाँ, उनके साथ हम जो प्रोग्राम है संयुक्त रूप से करें, ये हमारा प्रयास हमेशा बना है और आगे भी रहेगा। दर्शकों, वक्त हो गया है सवाल जवाब का। दर्शकों, मैं आपको फिर से बता दूं कि छत्तीसगढ़ जब से हमने अपना विहार अपनी आवाज़ का ये कार्यक्रम फिर से शुरू किया है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ के ही विहार हम आपको दिखा चुके हैं। डोंगरगांव हो गया, राजनांदगांव हो गया, रायपुर हो गया, अब इसी कड़ी में भिलाई में भी हम आ चुके हैं और भिलाई का ये पहला विहार है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं भाई। भिलाई का पहला विहार 490 एपिसोड हो चुके हैं दर्शकों और ये कारवां आगे बढ़ रहा है। आप सब उपासक उपासिका विहार समितियों के सहयोग से, हमारे प्रतिनिधियों के ज़िला प्रमुखों के सहयोग से ये सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रहेगा। जब तक है विहार तब तक है अपना विहार अपनी आवाज़। तो आप सब तैयार हैं? आवाज़ से तो लग रहा है, अब देखना वैसे कितने तैयार हैं। तो चलिए, जब मैं सवाल करूंगा जवाब आता है तो सिर्फ हाथ ऊपर कीजिए। जो पहले हाथ ऊपर करेगा पहला मौका उसको मिलेगा और यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको इधर आना पड़ेगा, ठीक है? ओके। पहला सवाल ये है, बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, उसमें की 7वीं प्रतिज्ञा कौन सी थी? सामने लिखा हुआ नहीं है, टेंशन मत लीजिए, कोई प्रयास तो कीजिए। गलत हो गया तो गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश कर सकते हैं आप। कोई भी चलिए मैं ही जवाब दे देता हूं, कोई हाथ ऊपर नहीं हुआ है। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध और विसंगत कोई भी आचरण नहीं करूंगा। इसको 7 नंबर देने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात कर कर इसे आचरण में लाना चाहिए। ये एक ही ऐसी प्रतिज्ञा है कि अगर हम इसका कठोरता से पालन करेंगे तो 22 का पालन हमें करना ही पड़ेगा, बची हुई 21 का, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, उसके विरुद्ध होगा या तो विसंगत होगा। इसीलिए बाबा साहब ने इसे 7 नंबर दिया है कि ताकि हम इसे आत्मसात करें। चलिए, मेरा अगला सवाल है, बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था?
सबसे पहले हाथ ऊपर इन्होंने किया, फिर इन्होंने किया, 2 हाथ ऊपर हुए दर्शकों। जय भीम। आपका परिचय दे। पुष्पा बॉम्बले। क्या करते हैं आप? हाउस घर में काम करते अरे हैं। वाह, बताइए क्या जवाब है? 1990 ये आपको कैसे पता चला? पढ़ी हूँ। पढ़े हैं। और बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जो जवाब दिया है वो गलत हो गया है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार ताली। बढ़ रही है। 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल माह में बाबा साहब के अलावा कौन से महापुरुष की जयंती आती है और कौन सी तारीख को आती है? एक ही हाथ ऊपर हुआ, आ जाए। जय भीम। जय भीम सर। आपका परिचय दें। जी विनीता भालेकर। जी क्या करते हैं आप? जी हाउस वाइफ। जी बताएं क्या जवाब है? साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। नहीं। जय भीम। जी। आपका परिचय दें। नीतू मिश्रा। जी बताएं क्या जवाब है? ज्योतिबा फुले। कितनी तारीख को आती है? 9 अप्रैल। 9 अप्रैल। फिर से बताइए। 9 अप्रैल। नहीं। आधा जवाब सही है, आधा जवाब गलत हो गया है। अब और कोई नहीं, आ जाइए, आप ही आ जाइए, यहाँ पे आप खड़े रहिए यहाँ पे। आपने बराबर बताया, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी जयंती आती है। कौन सी तारीख को आती है? 11 अप्रैल। बिल्कुल सही जवाब, 11 अप्रैल। करेक्शन कर लीजिए। चलिए 9 नहीं 11 अप्रैल को आती है। शाहू महाराज जी का नाम लिया था, तो चलिए उनसे ही रिलेटेड एक सवाल करते हैं। राज ऋषि शाहू महाराज, ये राज ऋषि जो सम्मान है, इन्हें कौन से वर्ष में प्रदान किया गया था? राज ऋषि शाहू महाराज कहा जाता है, उन्हें राज ऋषि इस सम्मान से कौन से वर्ष में सम्मानित किया गया था? चलिए मैं ही बता देता हूँ, 1919 में उन्हें इसे सम्मानित किया गया था। बराबर है मेरा जवाब? हाँ चलिए भाई, मेरे लिए ताली बजा दीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ, हाथ जल्दी ऊपर कीजिए, आता है तो ऊपर कीजिए। चलिए अब थोड़ा बड़ा आसान सवाल कर लेता हूँ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? हाथ तो बहुत सारे ऊपर हो गए, लेकिन अभी लोगों को मौका मिला चाहिए, आ जाए बच्चों, आ जाए। जय भीम बेटा। जय भीम। बोलो क्या नाम है आपका? पूर्वी बहाने। हाँ, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नहीं बेटा, नहीं। जय भीम। अपने दोनों नाम बताइए। क्रिश गेड़ा। मीनाक्षी विनोद मुन। जी क्या नाम है बेटा? क्रिश गेड़ा। हाँ, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके प्रिय शिष्य का नाम क्या था? लाफिंग बुद्धा। अरे गलत जवाब। आनंद। आनंद नाम था बेटा। हमें बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, इसीलिए कहता हूँ कि विहार में आना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे संस्कार बच्चों को मिले, धम्म का ज्ञान बच्चों को मिले। चलिए आखिरी अंतिम सवाल कर रहा हूँ। आखिरी सवाल है, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बहुत आसान सवाल है। जब तपस्या कर रहे थे, जब उनका शरीर पूरी तरह से जीर्ण हो चुका था, तब किसने उन्हें क्या प्राशन करने के लिए दिया था? आ जाए, इधर से कोई भी आ जाए, आपने सब हाथ साथ में ऊपर किया है। जय भीम। बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम मंगला राम टेके है। जी बताएं क्या जवाब है? खीर दान किए थे। किसने? सुजाता सुजाता। जी, सुजाता ने खीर दिए थे उनको। ये तो सही जवाब दे दिया आपने। अरे ये तो सही जवाब दिया, यही तो बोला मैंने, जोरदार तालियां। सिर्फ हवा मैंने अलग की है, लेकिन मैंने बोला था हाँ ये तो सही जवाब दे दिया आपने, लेकिन ये सही था। देखिए ना, अगर कोई चीज़ अगर अपन गलत हावभाव के साथ बोले तो उसके मतलब बदल जाते हैं। चलिए दर्शकों, सवाल जवाब यही समाप्त करते हैं, वक्त है आगे बढ़ने का, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों
सज चुका है मंच। उपासक उपासिकाएं खिलाड़ी के रूप में मौजूद है हमारे साथ। ये उसी गेम को खेलने के लिए मौजूद है जिस गेम का हर रात आप करते हैं बेसब्री से, जिस गेम से आप सभी को है ढेर सारा, जो गेम सबको लगता है और जो गेम खेलने का हर रात आप देखते हैं, और उस गेम का नाम है भीम का। ये यहाँ तक, ये इतना बड़ा राउंड है और ये सारे के सारे उत्सुक है उसी गेम खेलने के लिए। अब ये गेम कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों। जो दर्शक पहली बार गेम देख रहे हैं उनको बता देता हूँ, और जो हमेशा देखते रहते हैं उनको तो पता ही है कैसा है ये गेम, इसके नियम क्या है मैं आपको बता दूँ। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ, पैर, नाक, कान, सर, इनमें से कोई भी एक बॉडी पार्ट को छूने के लिए कहूँगा और उन्हें मेरे कहते से ही छूकर दिखा देना है। जो मेरे कहते से ही करके दिखा देगा वो विनर होगा। आसान है ना। एक ट्रायल ले लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कैसे होता है। रेडी? ओके, एक ट्रायल ले रहे हैं हम। ओके, ठीक है, फास्ट में करना है। हाथ फ्री कर लीजिए। ओके, नाक को हाथ लगाइए। ओके, कर लीजिए नीचे। बिल्कुल सबने नाक को हाथ लगाया। इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से लेकर वहां तक किसी को भी इतना सा भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग दिमागी रूप से विकसित है, सामान्य, स्वस्थ है, मस्त है, और ऐसे ही रहे। हम ऐसी मंगल कामना भी करते हैं। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या होता है। वही होता है जो होता आया है या कुछ नया होता है। तो आइए शुरू करते हैं भीम का। चलो, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, पैर बोला और सबने सर पकड़ा। ये सबके सब इतने सदमे में है कि इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। इन सभी को पैर पकड़ने के लिए कहा और सबने बड़े प्यार से इतने कॉन्फिडेंस के साथ पकड़ा कि अब तो जीत ही गए। लेकिन इनको पता नहीं ये वही हुआ है दर्शकों जो होता आया है और होता रहेगा। क्या है ना कि जब जब हम जय भीम वाले जय भीम कहते हैं, यहाँ से कहते हैं, और जब दिल की गहराइयों से जय भीम निकलता है तो ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। मैं कहता क्या हूँ और ये लोग हमेशा करते क्या है। तो आज भी कोई विनर नहीं है। 490 एपिसोड हो गए, 5-6 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी विनर नहीं है। लाखों लोगों में ये गेम हो चुका है और अभी भी देखिए कितने सारे 50, 60, 70 तो अभी खड़े हुए यहाँ पे, लेकिन एक भी विनर नहीं है। इसीलिए तो मैं सीना तान के कहता हूँ कि मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, ये हमारी रेलगाड़ी शुरू हो चुकी है। ये लेडीज बोगी, यहाँ से जेंट्स बोगी। ये आखिरी डब्बा इंजन है एक्चुअली, ये यहाँ से शुरू हो रही है। ओके, तो दर्शकों, ये बच्चे उसी गेम के लिए मेरे साथ मौजूद है जो गेम बच्चों की एकाग्रता शक्ति बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है। और इस गेम का नाम क्या है? ओके, मेरे कानपुर में आवाज गई है और मुझे समझ में आ गया गेम का नाम है नागपुर। हाँ, अब ये नागपुर कानपुर वो वाला नागपुर कानपुर नहीं है, ये वाला नागपुर है और ये वाला कानपुर है। गेम कैसे है? बड़ा आसान है दर्शकों।
इनको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर वापस ऐसे करना है, और यही चीज इतनी स्पीड से करनी है। अब ये कैसे करते हैं आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। इधर देखो, ऐसे करो, हाँ नीचे करो, फिर ऐसे करो, नीचे करो, फिर ऐसे करो, फास्ट, फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी, कोई टेंशन ही नहीं, ये तो तोड़ के निकालेगा भैया, इंजन ठंडा हो गया। तो इनको इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं दर्शकों, वक्त है आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, वक्त हो गया है वही शपथ दोहराने का जो हर विहार में हम लेते आए हैं और लेते रहेंगे। शपथ लेने के लिए सभी अपने हाथ इस तरह आगे करें और जो मैं कहता हूं मेरे साथ दोहराएं। हम सभी बौद्धजन बाबा साहब के अनुयायी मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर साथ देंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। हाथ नीचे करें।
दर्शकों, उम्मीद करता हूँ न सिर्फ आपने हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी, बल्कि इसका पालन भी कर रहे होंगे और करते रहेंगे। वक्त आगे बढ़ने का, आइए बढ़ते हैं आगे। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आप भी निभाएंगे? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपको निभाना है। आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आप ही निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी पारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभा रहे हो? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आप भी निभाइए। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज़ इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप कब निभाओगे? तो दर्शकों, ऐसा था ये सर्वोदय बुद्ध विहार जो आता है भिलाई छत्तीसगढ़ में, कोसानगर परिसर है भिलाई का ये, जहाँ पे आज हमने ये विहार का चित्रीकरण किया है। और उम्मीद करते हैं विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि काश हमारा विहार भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनता। तो बड़ा आसान है, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है अगला विहार आपका अपना खुद का विहार हो। तो बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे आपका मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़। मुझे कैमरा पर्सन अश्विन जी के साथ आप दीजिए इजाज़त।